हेलो दोस्तों। आई होप आप और आपके परिवार ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है पावरफुल माइंड चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय के नीचे की पहाड़ियों में एक शांतिपूर्ण शहर था, जहां गौतम बौद्ध नामक लोगों का एक समूह रहता था और जागृत सिद्धार्थ गौतम की मान्यताओं का पालन करता था। किसान सादा जीवन जीते थे और शांत और जागरूक रहने पर काम करते थे। आनंद नामक एक व्यक्ति उनमें से एक था। उनका जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। आनंद एक साधारण किसान थे जो हर दिन सुबह उठते थे। उन्होंने अपने खेतों में भोजन उगाने के लिए कड़ी मेहनत की, जो उनके परिवार और शहर के लोगों को खिलाता था। आनंद ने कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी वह खुद को खाली महसूस कर रहे थे। वह जानते थे कि जीवन में फसलों को उगाने और उन्हें बार बार काटने से ज्यादा कुछ होना चाहिए। जैसे ही आनंद एक दिन अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने भिक्षुओं के एक समूह को शहर में घूमते देखा। वह उनके पास गया और पूछा कि वे क्या कर रहे थे, क्योंकि वह रुचि रखता था। शांत और बुद्धिमान दिखने वाले प्रधान भिक्षु ने कहा कि उनका नाम भिक्षु धम्मपाल है और उन्हें बताया कि वे पहाड़ों में एक मठ के पवित्र मिशन पर हैं। भिक्षु धम्मपाल ने कहा, यह मठ गहन ज्ञान और ध्यान का स्थान है। जो लोग सच्चाई और समझ की खोज करना चाहते हैं, वे इसकी दीवारों के अंदर ऐसा कर सकते हैं। क्या आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? आनंद ने अपने जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण करने के लिए रुचि और इच्छा की एक भीड़ महसूस की। बिना किसी संदेह के उन्होंने भिक्षुओं के साथ उनकी यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। स्थानीय लोग उसे अलविदा कहते हैं और आनंद एक सड़क पर निकल पड़ता है जो उसे आत्मखोज की ओर ले जाती है। यात्रा कठिन थी। घने जंगलों से गुजरना, नदियों को पार करना और खड़ी पहाड़ी पटरियों पर चढ़ना। रास्ते में भिक्षु धम्मपाल ने गौतम बुद्ध के सबक को आनंद के साथ साझा किया, जिसमें जागरूकता, दया और जागृति की खोज के मूल्य का वर्णन किया गया। जैसे जैसे वे मठ के पास पहुंचे, हवा पतली होती गई और दृश्य और अधिक वास्तविक होते गए। आनंद हवा में एक गहरी ऊर्जा महसूस कर सकता था, शांति और शांति की भावना जो भौतिक दुनिया से परे थी। मठ में पहुंचने पर निवासी भिक्षुओं ने आनंद का स्वागत किया, जिनमें से प्रत्येक ने आंतरिक शांति और खुशी की भावना का संचार किया। कॉन्वेंट ज्ञान का एक स्वर्ग था, जिसमें पुरानी किताबों, ध्यान कक्षों और मैदानों से भरे पुस्तकालय थे, जो भिक्षुओं की प्रार्थनाओं से भरे हुए थे। भिक्षु धम्मपाल के निर्देशन में आनंद ने गौतम बुद्ध के पाठों और प्रथाओं में खुद को लगाया। उन्होंने दर्द की प्रकृति और स्वतंत्रता के मार्ग को ध्यान में रखते हुए घंटों ध्यान में बिताया। धीरे धीरे लेकिन धीरे धीरे आनंद ने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया, समझ को मजबूत करना और आंतरिक शांति की एक नई भावना। एक दिन जब आनंद मठ के मैदान में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे, तो उन्होंने एक गहरी अंतर्दृष्टि का अनुभव किया। वे समझ गए थे कि जीवन की वास्तविक प्रकृति क्षणभंगुर है और सांसारिक इच्छाओं से चिपके रहने से केवल पीड़ा होती है। इस समझ से प्रेरित होकर आनंद ने जागृति की खोज में अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। आनंद के परिवर्तन की खबर पूरे समुदाय में फैल गई और भिक्षुओं ने उनके खोजे गए ज्ञान पर खुशी मनाई। भिक्षु धम्मपाल ने आनंद के आध्यात्मिक विकास को देखकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आनंद, आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा की है। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आपने क्या सबक प्राप्त किए हैं? ज्ञानी साधु ने पूछा। आनंद, जो अब शांत और एकत्रित हैं, ने जवाब दिया, मैंने सीखा है कि दर्द को रोकने की कुंजी संबंधों को छोड़ने और माइंडफुलनेस विकसित करने में निहित है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और वर्तमान क्षण के साथ शांति से रहना चाहिए। ज्ञान की खोज जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की यात्रा है। आनंद द्वारा प्राप्त गहन ज्ञान को पहचानते हुए भिक्षु धम्मपाल ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आपने वास्तव में गौतम बुद्ध के सबक का सार समझ लिया है। अब जैसा कि आपने अपना रास्ता खोज लिया है, यह आपके लिए अपने शहर लौटने और अपने साथी निवासियों के साथ इन सबक को साझा करने का समय है।
आनंद उद्देश्य की भावना से भरा हुआ भिक्षुओं को अलविदा कहता है और मठ से उतरता है। अपने गांव की वापसी की यात्रा कठिनाइयों के बिना नहीं थी, लेकिन आनंद ने मंदिर में विकसित संकल्प और शांति के साथ उनका सामना किया। गांव लौटने पर आनंद ने स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और गौतम बुद्ध के सबक साझा किए। उन्होंने 4 महान सत्यों, 8 गुना पथ और दया और जागरूकता के मूल्य की बात की। शुरू में संदेह का सामना करना पड़ा। उनके शब्द अंततः स्थानीय लोगों से जुड़ गए, जिन्होंने उनके नए ज्ञान की ईमानदारी को महसूस किया। समय के साथ यह शहर एक ऐसे समाज में बदल गया जिसने गौतम बौद्ध धर्म के आदर्शों को स्वीकार किया। लोगों ने अधिक विचारशील जीवन जीना शुरू कर दिया, भौतिक संबंधों को छोड़ दिया और एक दूसरे के लिए दयालुता विकसित की। एक समय स्थानीय लोगों की नीरस आदतों ने नए अर्थ लिए, क्योंकि उन्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप रहने का उद्देश्य मिला। आनंद की यात्रा पूर्ण चक्र में आ गई थी और वह समझ गए थे कि वास्तविक संतुष्टि बाहरी सफलताओं का पीछा करने में नहीं, बल्कि जीवन की प्रकृति को समझने से आने वाले आंतरिक परिवर्तन में निहित है। यह शहर, जो कभी दैनिक जीवन की दिनचर्या से बंधा हुआ था, अब आध्यात्मिक विकास और सामुदायिक शांति के स्वर्ग के रूप में पनपा है। और इसलिए साधारण किसान से बुद्धिमान शिक्षक बने आनंद की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यह संदेश पहाड़ियों में गूंजा, जिसमें सभी को उथले लक्ष्यों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करने और आत्म खोज और आंतरिक शांति के मार्ग पर शुरू करने के लिए कहा गया। अंत में आनंद की कहानी ने एक कालातीत चेतावनी के रूप में कार्य किया कि ज्ञान का मार्ग भीतर से शुरू होता है और वह वास्तविक संतुष्टि बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता की गहराई में पाई जाती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, हो सके तो अपने दोस्तों या परिवार वालों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।